कहते हैं झूठ तेज भागता है, पर सच धीरे धीरे चलकर भी आखिर जीत ही जाता है। आज की कहानी एक ऐसी दादी की है जिसने अपने जीवन के आखिरी दिनों में अपने पोते को सिर्फ एक बात सिखाई, बेटा, सच का रास्ता कठिन जरूर होता है, पर अंत में जीत उसी की होती है। यह एक सिर्फ कहानी नहीं, जिंदगी का आईना है। वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सच सामने आएगा जो दिल को हिला देगा। सुबह की पहली रोशनी अभी धरती पर पूरी तरह उतरी भी नहीं थी। आसमान हल्का सा गुलाबी था। दूर कहीं मुर्गे की आवाज आ रही थी और हवा में मिट्टी की वो खुशबू थी जो सिर्फ गांव की सुबह में महसूस होती है। उसे छोटे से आंगन में, जहां बीच में तुलसी का चौरा था, एक पुरानी चारपाई पर बैठी थी दादी। चेहरे पर झुर्रियां थी, पर आंखों में अजीब सी शांति, जैसे उन्होंने जीवन के हर मौसम को चुपचाप स्वीकार कर लिया हो। उनके पास ही खेल रहा था उनका छोटा सा पोता अर्जुन, नंगे पांव, धूल से सना हुआ, पर हंसी इतनी साफ कि जैसे कोई चिंता इस दुनिया में हो ही नहीं। वो कभी मिट्टी से घर बनाता, कभी उसे खुद ही तोड़ देता, फिर भागकर दादी की गोद में छिप जाता। दादी मुस्कुराती, उसके सिर पर हाथ फेरती और धीमी आवाज में कहती, बेटा, घर टूट जाए तो बना लेना, पर दिल टूट जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन कुछ समझता नहीं था, बस दादी की गोद में सिर रखकर आसमान देखने लगता। शाम को जब सूरज ढलता, दादी उसे कहानियां सुनाती, राजाओं की, संतों की और उन लोगों की जिन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। हर कहानी के अंत में दादी एक ही बात दोहराती, सच का रास्ता लंबा होता है, पर मंजिल हमेशा वही पाता है। अर्जुन हंसकर सो जाता, पर दादी जानती थी ये शब्द अभी नहीं, एक दिन जरूर समझ आएंगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ गया और अर्जुन थोड़ा बड़ा हो गया। अब वो पूरे गांव में दोस्तों के साथ दौड़ता, पेड़ों पर चढ़ता और शरारतें भी बढ़ती गई थी। एक दोपहर खेलते खेलते गेंद पड़ोसी के घर की खिड़की पर जा लगी। शीशा टूट गया। आवाज सुनते ही सारे बच्चे भाग गए। अर्जुन भी भागा, पर उसके कदम भारी थे। दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कुछ गलत हो गया है। शाम को लोग इकट्ठा हुए, पूछने लगे किसने शीशा तोड़ा। अर्जुन सामने खड़ा था, पर डर ने उसके होठ बंद कर दिए। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमे से कहा, मैंने नहीं। झूठ छोटा था, पर दिल पर बोझ बहुत बड़ा था। रात को खाना खाते समय वो दादी की आंखों से नजर नहीं मिला पा रहा था। दादी ने कुछ नहीं कहा, बस प्यार से पूछा, दिल भारी है क्या? ये सुनते ही अर्जुन रो पड़ा, सब सच बता दिया। दादी ने उसे नहीं डांटा, बस गले लगा लिया और बहुत शांत स्वर में बोली, गलती करने से इंसान छोटा नहीं होता, झूठ बोलने से होता है। उस पल अर्जुन ने पहली बार महसूस किया, सच बोलने से डर खत्म हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है, जैसे कोई भारी पत्थर हट गया हो। साल बीतते गए, बचपन धीरे धीरे यादों में बदल गया। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए आगे पढ़ने शहर भेज दिया गया। गांव की शांति से शहर की भागदौड़ का सफर अब कुछ नया था। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार लोग,
पर चेहरे पर जल्दी। यहाँ कहानी नहीं, मौके चलते थे। धीरे धीरे अर्जुन भी उसी दौड़ का हिस्सा बन गया। अब सफलता सबसे बड़ा सच लगने लगी। एक दिन ऑफिस में छोटी सी गलती हुई। बॉस ने पूछा किसने किया। पूरा भविष्य उस पर टिका हुआ था। अर्जुन के मन में दो आवाजें थी। एक शहर की चुप रहो बच जाओगे, दूसरी दादी की कि सच से भागना मत। कुछ सेकंड की खामोशी जो घंटों जैसी लगी और फिर अर्जुन ने झूठ बोल दिया। नौकरी बच गई पर उस रात नींद खो गई, क्योंकि अंदर कहीं दादी की आवाज अब भी गूंज रही थी। दिन बीतते गए पर अर्जुन के अंदर एक अजीब खालीपन रहने लगा। सफलता थी, पैसा था, पर शांति नहीं थी। एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसने कमरे के दरवाजे पर एक पुराना सा लिफाफा मिला। गांव से आया था। लिखावट पहचानते ही उसका दिल रुक सा गया। दादी की चिट्ठी। हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से कागज खोला। अंदर लिखा था, बेटा अर्जुन, सुना है तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मुझे तुझ पर गर्व है। बस एक बात याद रखना, ऊंचा वो नहीं होता जो सबसे आगे खड़ा हो, ऊंचा वो होता है जो सच के सामने झुक सके। अगर कभी रास्ता मुश्किल लगे तो सच का हाथ मत छोड़ना, क्योंकि देर से सही जीत उसी की होती है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखें भर आई। कमरे में गहरा सन्नाटा था, पर उसके अंदर जैसे तूफान चल रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ वो जिस ऊंचाई पर खड़ा है वहां पहुंचकर भी वो खुद से दूर हो गया है। और उसी पर उसके दिल में एक धीमी सी आवाज उठी, अब लौट आ सच की तरफ। कमरे की खिड़की से आती हवा चिट्ठी को हल्का सा हिला रही थी, जैसे दादी अब भी उसके पास बैठी हो, चुपचाप मुस्कुराती हुई। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आंगन में दिया धीमे धीमे जल रहा था और दादी खामोशी से आसमान को देख रही थी। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन विश्वास भी था। उन्होंने धीरे से कहा, सच देर से आता है, पर जब आता है अंधेरा खुद हट जाता है। घर के सभी लोग अभी भी उनसे नाराज थे, क्योंकि झूठ ने सबको भ्रम में डाल दिया था। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदलना शुरू कर दिया। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति जो सब कुछ जानता था, अचानक बीमार पड़ गया। मरने से पहले उसने सच बोलने का निर्णय लिया। उसने पूरे गांव के सामने कहा, जिस पर तुम लोग शक कर रहे हो वह निर्दोष है, गलती किसी और की थी। यह सुनते ही सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखें झुक गई और पहली बार दादी के शब्द याद आ गए, झूठ तेज भागता है पर सच टिक कर खड़ा रहता है। यहीं से कहानी का मोड़ शुरू हुआ। सुबह का सूरज उगा, लेकिन इस बार रोशनी अलग थी। घर के लोग दादी के पास आए। उनकी आंखों में शर्म थी और दिल में पछतावा था। उन्होंने रोते हुए कहा, हमने आपको गलत समझा। दादी मुस्कुराई। उनकी आंखों में आंसू थे, पर शिकायतें नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, जिस घर में सच लौट आता है वह घर फिर से बस जाता है। यह शब्द सुनकर सब फूट फूट कर रो पड़े। गांव के लोग भी इकट्ठा हुए। सबने माफी मांगी और पहली बार दादी के चरणों में सिर झुकाया। उस दिन पूरे गांव ने सीखा, सच हारता नहीं, बस समय लेता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दादी के पास एक अंतिम संदेश बाकी था। शाम ढल रही थी, आकाश लाल हो चुका था और हवा में अजीब सी शांति थी। दादी ने सबको अपने पास बुलाया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द अमर थे। उन्होंने कहा, याद रखना,
झूठ से जीत मिल सकती है पर सुकून नहीं, और सच से दर्द मिल सकता है पर अंत में सम्मान जरूर मिलता है। सब लोग रो रहे थे। दादी ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, जब भी जिंदगी में अंधेरा लगे तो सच का दिया जलाना, खुद रास्ता दिख जाएगा। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी उनका संदेश गूंज रहा था, सच हमेशा जीतता है। उस घर में कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। दादी चली गई थी, पर सच कहे तो वो कहीं गई नहीं थी। वो उस आंगन की मिट्टी में थी, उस तुलसी के पत्तों में थी, उस चूल्हे की खुशबू में थी, और सबसे ज्यादा उन लोगों के दिलों में थी जिन्होंने आज सच का अर्थ समझा था। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ झूठ आसान लगता है और सच बहुत कठिन। जहाँ लोग कहते हैं थोड़ा समझौता कर लो, थोड़ा छुपा लो, थोड़ा बदल जाओ, पर वही पल असली परीक्षा होता है, चरित्र की, विश्वास की और आत्मा की। दादी ने पूरी जिंदगी में शायद बड़े उपदेश नहीं दिए, कोई बड़ी किताबें नहीं पढ़ाई, उन्होंने बस एक छोटी सी बात सिखाई, सच के साथ रहो, चाहे अकेले क्यों ना रहना पड़े, क्योंकि झूठ भीड़ तो दे सकता है पर साथ नहीं देता, और सच शुरू में अकेला जरूर होता है पर अंत में पूरी दुनिया को अपने साथ खड़ा कर देता है। समय गुजर जाएगा, लोग बदल जाएंगे, पर जो इंसान सच के साथ खड़ा रहता है उसका सम्मान समय भी नहीं छीन सकता। आज अगर आपके जीवन में भी कोई उलझन है, कोई डर है, कोई ऐसा फैसला है जिसमें सच और झूठ आमने सामने खड़े हैं, तो बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस दादी की आवाज सुनिए। डर मत बेटा, सच का रास्ता लंबा है पर मंजिल बहुत सुंदर है। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा सुकून है। रात को सोते समय दिल पर कोई बोझ ना हो, कोई छुपी हुई बात ना हो, सिर्फ एक शांति हो कि हमने सच का साथ नहीं छोड़ा। और सच मानिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत ताली नहीं होती, पैसा नहीं होता, नाम नहीं होता। सबसे बड़ी जीत होती है अपनी आत्मा की नजर में साफ खड़े रहना। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ है तो आज बस एक छोटा सा वादा खुद से कीजिए, परिस्थितियां कैसी भी हों हम सच का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अंत में, बहुत अंत में सब शांत हो जाता है जब आवाजें रुक जाती हैं, जब समय भी ठहर सा जाता है। तब सिर्फ एक ही बात सच साबित होती है, सच हमेशा जीतता है। अगर यह कहानी आपको महसूस हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखें, सच की जीत। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिल छू लेने वाली, रूह को शांति देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने सच का ध्यान रखें। प्रणाम दोस्तों।